भाई मुझे तो बड़ी पार्टीज में जाने से डर लगने लगा है। लोग घर जाने का नाम ही नहीं लेते, बस पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। इतनी रात हो गई, लोग अभी तक वहां पर बैठे हैं। मैं तो बहाना करके निकल आया। क्या बात है, कुछ बोलती क्यों नहीं तुम? मैं क्या बोलूं? मैं इस इतने बड़े घर में अकेली कभी अंदर कभी बाहर जाती रही, और तुमने फोन भी नहीं किया। मैंने आज सड़क पर तुम्हारे उस मनमोहन चाचा को देखा। वो गेट के बाहर रुककर घर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, इसलिए मुझे और भी डर लग रहा है। जरूर उस राजे की नाजायज औलाद ने यहां पर भेजा होगा। सीमा, मुझे यकीन हो गया है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी मकान खाली हुए हैं, ये सब सुमेर राजवंश ने खरीदे हैं। और रात के अंधेरे में एक आदमी आकर चिट्ठी दे गया था, जो मुझे अभी मिली। मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। किसकी चिट्ठी थी? घबराओ नहीं, मिनी अग्रवाल की थी। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अब क्या तकलीफ है उसे? वो खुश नहीं है। कहती है अब नील के साथ गुजारा नहीं हो सकता। वो चाहती है कि मैं तुमसे बात करूं और तुम्हें राजी करूं कि तुम इस सिलसिले में उसके बाप के साथ बात करो। अब मैं अग्रवाल साहब से क्या बात करूं? वो तो पागल है, उसका दिमाग खराब है। तुम उसे इनकरेज मत करो। हमें किसी के झमेले से क्या लेना देना। मैंने फोन कर कर कह दिया है कि हम इस झमेले में नहीं पड़ेंगे। अच्छा किया। देखो, अगर मनमोहन घर में आने की कोशिश करे तो उसे मत आने देना, और मिनी से कहो कि जो भी बात करनी होती है टेलीफोन पे करे, ये चिट्ठियां विट्ठियां ना लिखा करे। ओके। हेलो डॉक्टर महाजन, गुड मॉर्निंग। मैं मिनी भाटिया बोल रही हूँ। आपसे मिलना था डॉक्टर। नहीं, सब ठीक है, कोई शिकायत नहीं है, बस आपसे मशवरा लेना था। मैं कब आऊँ? आज 3 बजे ठीक है मेरे लिए। थैंक यू। किसका फोन था बेटी? नहीं, डॉक्टर स्नेहलता का। क्या कह रही थी? उन्होंने कल जो टेस्ट लिए थे ना, उनमें से एक के बारे में उन्हें शक हुआ है। कह रही थी आज थोड़ी देर के लिए आ जाना। ओके भगवान। घबराने की कोई जरूरत नहीं मम्मी। वो कह रही थी कि सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं चली ही जाती हूँ, आज 3 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है। ठीक है, तो 3 बजे चलते हैं। मैं तब तक कामकाज खत्म कर नहीं लेती। नहीं, आप इस धूप में कहाँ जाएंगी? अब तो डॉक्टर से मेरी जान पहचान हो गई है, और वैसे घर पे किसी को रहना ही चाहिए। आपने देखा नहीं कल उन्हें कितनी देर इंतजार करना पड़ा। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो। आज भी अगर किसी फाइल की जरूरत पड़ गई तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं चली जाऊंगी। ठीक है। वैसे मैं सोच रही थी कि आज नील आ जाए तो तुम्हारे डैडी को खुशखबरी सुनाने के लिए हम होटल अपोलो चले जाएंगे। नहीं, अभी नहीं, पहले सब तरह से इत्मीनान हो जाए, फिर उनके पास चलेंगे। हाँ ठीक है, तुम खाना खा के थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चली जाना। जी मम्मी। ठीक है। बहू जी, डॉक्टर ने वाकई कहा ना कि घबराने की कोई बात नहीं। आप खामखा घबरा रही हैं मम्मी। मैं क्या आपसे झूठ बोलती? अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ, फिर तुम्हें बुला लूंगी। जी जाओ। बहुत जोखिम का काम है राजा साहब, बहुत जोखिम का। धनराज विला के पास तो तिनके का साया तक नजर नहीं आता। झुलसती धूप में 2 घंटे तक ये हड्डियों का ढांचा तड़पता रहा, लेकिन आपका जानी दुश्मन नहीं आया। मैं उसे देख नहीं सका कि उसकी हालत कितनी पतली हो गई है। बहरहाल उसकी वैम्पायर बीवी की झलक जरूर नजर आई, और लगता है कि उसने भी मुझे देखा। मैंने आपको वहां ये देखने के लिए भेजा था कि मकान का मलबा हटा या नहीं। हटा? जाके हटवाया आपके इस खादिम ने। ठीक है, आप एक चक्कर और लगाइए और देख के आइए कि पीछे वाला मकान पूरी तरह से गिरा दिया गया है या नहीं। हुजूर, ये जुल्म मत कीजिए। अब इन बूढ़ी हड्डियों में उतनी ताकत नहीं रही कि 2 घंटे धूप में अकड़ती रहें। बाकी और भी काम बहुत पड़े हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ओह, आई सी। वैसे आजकल आपने किस किस की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है? ये लो। खुद के मरने की फुर्सत नहीं तो दूसरे की जिम्मेदारी क्या लूंगा। बाय द वे, केशव कलसी का टेलीफोन आया था आपको। मर गया। वो बात ये है राजा साहब कि वो जालिम मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है।
उसने जब से मुझे आपके साथ देख लिया है वो ये समझता है कि मैं उसकी भी नौकरी करूंगा। अब आप ही बताइए कि ये पूजा पाठ करने वाला आदमी इस उम्र में एक ब्याहता औरत के पीछे लगकर उसकी जासूसी करेगा? किस ब्याहता औरत की? उसी आपकी मिन्नी अग्रवाल की। मुझे लगता है कि जरूर उसका कोई चक्कर होगा। अब आप ही बताइए कि ऐसा काम करके मैं नर्क का भागीदार नहीं बनूंगा। अब राजा साहब आप ही उसे समझाइए कि वो शादी करके अपने मियां के साथ खुश है, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये केशव कलसी है बहुत खतरनाक राजा साहब, आप भी उससे बच कर रहिए। मिस्टर मनमोहन धनराज, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जिसे आप अपनी खुराफात सुना के अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। मैंने आपकी हालत पे रहम खा के आपको अपने यहां मुलाजिम रखा था। आप राजवंश बिल्डर्स के मुलाजिम हैं, सिर्फ इस कंसर्न के। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी और के काम में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लें, समझे आप? अब आप जाइए और धनराज विला के आसपास की खबर रखिए और मुझे कल रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, अब तो भगवान का ही आसरा है। हेलो डॉक्टर। ओ हेलो, आइए बैठिए। थैंक यू। कहिए कैसी तबीयत है, कोई कॉम्प्लिकेशंस? जी नहीं, सब ठीक है। मैं उसके लिए आपके पास नहीं आई हूँ, मुझे आपसे एक ज़रूरी मशवरा लेना है। कहिए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर, आप मेरी बात का कोई गलत मतलब न निकालिए प्लीज़। साफ साफ कहिए ना क्या बात है। मैं आपसे इस सिलसिले में कल बात नहीं कर सकी क्योंकि मेरे सास साथ में थी। उनका दिल बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर साहब, आप शायद ये नहीं जानते कि मैं होटल अपोलो के प्रोप्राइटर भीषम अग्रवाल की इकलौती बेटी हूँ। ओ ऐसे? जी हाँ। डैडी की टांगें जवाब दी गई हैं। बेचारे व्हीलचेयर के बगैर हिल नहीं सकते। उनका कोई बेटा नहीं है और इसीलिए मुझे ही होटल चलाना पड़ता है। इसीलिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा हो अभी। आई कैनॉट हैव अ चाइल्ड। ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी। ये आपके और आपके हस्बैंड के हाथ में था। डॉक्टर, कभी कभी इंसान जज्बात की रोह में बह जाता है और उसे आगे पीछे कुछ नहीं सोचता। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आई कैनॉट अफोर्ड अ चाइल्ड डॉक्टर। आप अबॉर्शन करवाना चाहती हैं? आप मेरी मजबूरी को समझ सकती हैं डॉक्टर। साल 2 साल के बाद होता तो और बात थी। प्लीज हेल्प मी। अगर होटल चलाने की बात है तो आप अपने हस्बैंड की मदद क्यों नहीं लेती? वो वकालत करते हैं डॉक्टर, और इस पेशे में उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं उनकी तरक्की में रुकावट नहीं बनना चाहती हूँ। इस सिलसिले में आपने अपने हस्बैंड से कुछ बात की? जी, मैंने सोचा पहले आपसे मशवरा कर लूँ। देखिए, इस मामले में आपके हस्बैंड की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप उनसे मशवरा कर लीजिए, फिर देखते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि नहीं। 1 मिनट में पहले देख लो कल की अपॉइंटमेंट मिल सकती है कि नहीं। कल आप 9 बजे आ जाइए, लेकिन अपने हस्बैंड को जरूर साथ में लाइएगा। जी। तो मैं कल 9 बजे का टाइम रखूं? जी अच्छा, ठीक है। थैंक यू। ओके। आगे भी नहीं बैठे? बहुत देर लगा दी। क्या कहा डॉक्टर ने? सब टेस्ट हो गए ना? हाँ, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक। मिनी, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ ठीक हूँ। मुझे चाय पीनी है। तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। नहीं मम्मी, आपको कीर्तन पे देर हो रही है ना। वो सामने वाली आंटी मिली आपका इंतजार कर रही है। ओहो, ठीक है तो मैं चलती हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ ओके मम्मी। हाँ। हेलो सीमा भाई, ऐसी भी क्या दोस्ती? हफ्तों खबर नहीं लेती। मैंने चिट्ठी भेजी थी, उसका भी जवाब नहीं दिया। आदित्य से बात की थी, लेकिन उसने अंकल से बात करना नहीं माना। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कह रहा था ये बहुत ही नाजुक मामला है, इसलिए इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो ऐसी फंस गई हूँ सीमा की क्या कहूँ।
जिंदगी का एक एक पल कयामत बनता जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आता। मुझे छुटकारा चाहिए सीमा। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। पागलपन की बातें मत करो मिनी। नील जैसा इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आई हेट हिम सीमा। आई जस्ट कैन स्टैंड हिम। मुझे उससे नफरत है। प्लीज हेल्प मी आउट। मिनी, ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती। किसी वक्त यहाँ आ जाओ तो खुल के बात करेंगे। तब तक कोई बेवकूफी का कदम मत उठाना, समझे? मिनी सॉरी, बाहर कुत्ते किसी पर टूट पड़े। तुम यहाँ आ जाओ तो बात करेंगे। हाँ, ओके, बाय। हरी, हरी, क्या हुआ? कौन था जिसके पीछे कुत्ते पड़ गए थे? बड़ी मुश्किल से बचे मेम साहब। तो चाचा जी नजारे फाटक के पास क्या लेने आए थे? सामने वाले के कुत्ते खुले थे, बस टूट पड़े उनके ऊपर। और वो देखिए सामने बैठे हुए। कौन चाचा जी? वो अपने मनमोहन चाचा जी।